इतिहास के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में से एक बिली ग्राहम का यह मूल संदेश आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बिना बदलाव इंग्लिश से हिंदी में प्रस्तुत है। सुने और परमेश्वर की सामर्थ को और आशीष को महसूस करें। अगर आप बिली ग्राहम के ओरिजिनल मैसेज को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए अब बिली ग्राहम के पावरफुल संदेश को सुनेंगे। आज रात मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय को निकालें। मत्ती के सुसमाचार का 16वां अध्याय पहला पद। और आज रात मैं योना और भेल पर बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं पुराने नियम के बजाय जहां योना की कहानी बताई गई है, मत्ती के 16वें अध्याय से शुरू करना चाहता हूं। फरीसियों और सदूकियों ने भी आकर उसे परखने के लिए उससे विनती की कि वह उन्हें स्वर्ग से एक चिन्ह दिखाए। वे कुछ शानदार देखना चाहते थे, कोई ऐसा चिन्ह जो उन्हें साबित कर दे कि वह कौन था। उसने उत्तर देकर उनसे कहा, जब शाम होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और सुबह आज मौसम खराब होगा क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। हे कपटियों, तुम आकाश का चेहरा पहचान सकते हो, परंतु क्या तुम समय के चिन्हों को नहीं पहचान सकते? आज हमें यह सुनने की जरूरत है। हम मौसम संबंधी चिन्हों को पहचान सकते हैं। हम अपने टेलीविजन सेट पर मौसम की भविष्यवाणी देखते हैं। निम्न और उच्च तापमान और जो हवा के दबाव क्षेत्र गुजर रहे हैं, और हम उपग्रह चित्रों के माध्यम से मौसम की काफी अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं जो अब हम ले पा रहे हैं। और आकाश में कई चिन्ह हैं क्योंकि उपग्रह लगातार इस पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने 25 साल पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और अब हम शनि के बाहरी इलाकों की जांच कर रहे हैं। मंगल की जांच पहले ही पूरी कर चुके हैं और बाहरी अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। आकाश में चिन्ह, हम उसे पहचान सकते हैं, हम उसे समझ सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, तुम समय के चिन्हों को नहीं समझ सकते। समय के वे चिन्ह जो उद्धार की ओर इशारा करते हैं, समय के वे चिन्ह जो तब की ओर इशारा करते हैं जब वह फिर से वापस आएंगे, क्योंकि चिन्ह हर जगह हैं। आप मत्ती का 24वां अध्याय लें और उसे पढ़ें। आप लूका का 21वां अध्याय लें और उसे पढ़ें। आप मरकुस का 13वां अध्याय लें और उसे पढ़ें, और आप वहां देखेंगे 21 चिन्ह जो यीशु ने हमें दिए, और उन्होंने संकेत दिया कि जब ये सभी एक ही समय में घटित हो रहे हों तो जान लो कि तुम्हारा छुटकारा निकट है। विश्व शांति आने वाली है, सामाजिक न्याय आने वाला है, लेकिन उससे पहले आर्मागेडोन होगा और मनुष्य लगभग खुद को नष्ट करने के लिए तैयार होगा जब मसीह वापस आएंगे और एक सनातन राज्य स्थापित करेंगे। शैतान को कौन हराएगा? युद्धों को कौन रोकेगा? भूखों को कौन खिलाएगा? वह खिलाएंगे। यीशु ने कहा, तुम मौसम संबंधी चिन्हों को पहचान सकते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी एक चिन्ह की खोज करती है, और उसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा सिवाय भविष्यद्वक्ता योना के चिन्ह के। और योना की पुस्तक अलौकिक घटनाओं से भरी है। वहां एक बड़ी मछली थी, वहां एक लौकी थी, वहां एक कीड़ा था, वहां एक पूर्वी हवा थी। यह सब परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया था। और फिर एक पूरे राष्ट्र या 10 लाख से अधिक आबादी वाले एक पूरे शहर का पश्चाताप था। और जैसा कि किसी ने कहा है, यह व्याख्या का नहीं बल्कि विश्वास का विषय बना हुआ है। मैं इस पर न केवल इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि यह बाइबल में है, मैं इस पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि यीशु ने इसकी पुष्टि की है। अगर यह कभी नहीं हुआ और यीशु ने कहा कि यह हुआ है, तो यह यीशु की विश्वसनीयता पर एक सवाल खड़ा करता है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको योना की कहानी पर भी विश्वास करना चाहिए। और इस छोटी सी किताब में जबरदस्त सच्चाइयां हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि मेरे पास आज रात बताने का समय होता, लेकिन मेरे पास उन सभी के लिए समय नहीं है। जब हम योना की किताब पर आते हैं तो हम इस बात को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि मछली के साथ क्या हो रहा था कि हम यह भूल जाते हैं कि योना के साथ क्या हो रहा था। आप देखिए, योना अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा खोजने की कोशिश कर रहा था। अब योना के लिए परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट था। परमेश्वर ने कहा, उठ, नीनवे को जा, उस बड़े शहर में, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे सामने आ गई है। अब योना को परमेश्वर का यह आदेश पसंद नहीं आया।
उसने नीनवे जाने के विचार पर ही विद्रोह कर दिया। सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि उसे न्याय का प्रचारक होने में कोई ग्लैमर मिला होगा, यह कहना कि तुम पर न्याय आने वाला है। लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर नीनवे को बख्श दे। शायद नीनवे में रहने वाले अशूरियों से ज्यादा दुष्ट, ज्यादा अधर्मी, ज्यादा अनैतिक, ज्यादा हिंसक लोग कभी नहीं हुए होंगे। उसने कहा, परमेश्वर, वे नरक के लायक हैं, उनसे छुटकारा पाओ, उन सभी को मार डालो। योना ऐसा महसूस करता था। वे इतने दुष्ट और इतने भयानक थे और वे उसके अपने लोगों के प्रति इतने भयानक रहे थे। इसलिए जब परमेश्वर ने उसे नीनवे में पश्चाताप का प्रचार करने का आदेश दिया तो लिखा है कि योना प्रभु की उपस्थिति से भाग गया। उसने कहा, मैं यह नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं परमेश्वर से भागने जा रहा हूं, मैं परमेश्वर से छिप सकता हूं। इसलिए उसे एक जहाज मिला जो तरशीश जा रहा था। अब तरशीश समुद्र के किनारे एक सैरगाह था और उसने सोचा कि वह समुद्र तट के किनारे थोड़ी देर धूप में लेटेगा और आनंद लेगा और परमेश्वर को नीनवे में न्याय का प्रचार करने का यह गंदा काम करने के लिए किसी और को भेजने देगा। लेकिन आप जानते हैं कि अवज्ञा और पाप का मार्ग हमेशा नीचे की ओर ले जाता है। ध्यान दें कि लिखा है, वह तरशीश को नीचे गया और यह अपराध, अकेलेपन, अलगाव और नरक की ओर ले जाता है और हर कदम नीचे ले जाता है। हर बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागते हैं तो आप मुसीबत में होते हैं। हर बार जब आप अपनी भक्ति का जीवन चूक जाते हैं, हर बार जब आप अपनी प्रार्थना का समय चूक जाते हैं, हर बार जब आप वचन पढ़ने का अपना समय चूक जाते हैं, एक मसीही के रूप में आप मुसीबत में हैं। और हर बार जब आप सुसमाचार सुनते हैं और उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में हैं। आप अनंत मुसीबत में हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है और वह आत्मा हमेशा के लिए या तो स्वर्ग में या नरक में रहती है। और आप हर बार सुसमाचार सुनकर और उसके बारे में कुछ न करके एक मौका ले रहे हैं। आदम और हव्वा परमेश्वर की इच्छा से भागे। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और मानव जाति आज उसके प्रभाव को भुगत रही है। शिमशोन को परमेश्वर ने उठाया था, एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक मजबूत आदमी, परमेश्वर का एक आदमी जिसने नाजीर की मन्नत मानी थी। लेकिन पाप ने उसे भटका दिया और अंत में उसे अंधा कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और चक्की में गेहूं पीसा गया। दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति भी पाप का दोषी बन गया। वह व्यभिचार का दोषी और हत्या का दोषी बन गया और उसने जीवन भर इसके लिए कष्ट उठाया। परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन निशान बने रहे। और आप में से कई लोग आज रात परमेश्वर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध की आवश्यकता है। आप में से कई लोग चर्च जाते हैं। मुझे लगता है कि आज रात इस दर्शक दीर्घा में आप में से ज्यादातर लोग चर्च जाते हैं। आप में से अधिकांश को बपतिस्मा दिया गया है या आपकी पुष्टि की गई है या जो कुछ भी आपके चर्च में होता है। लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि मसीह आपके हृदय में रहता है। आप निश्चित नहीं हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आप निश्चित नहीं हैं कि यदि आप मर गए तो आप स्वर्ग जाएंगे। यदि आपको इसके बारे में कोई संदेह है तो आपको आज रात ही इसे सुलझा लेना चाहिए। आप परमेश्वर से भाग रहे हैं। हम में से कई लोग यात्रा करके भागते हैं। आप जानते हैं कि हम हवाई जहाजों पर रहते हैं, और यानी जब नियंत्रक हमें उड़ने की अनुमति देते हैं, और हम होटलों या मोटलों में रहते हैं, और हम हवाई अड्डों पर हजारों लोगों को यात्रा करते देखते हैं। और मैं बस सोचता हूं कि वे कहां जा रहे हैं। आज बहुत से लोग इतने बेचैन हैं कि वे बस एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना चाहते हैं। वे स्थिर नहीं बैठ सकते। इस गर्मी में मेरी पत्नी और मैं एक जोड़े से मिले और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उनके घर हैं, और उन्होंने कहा, हम इतने बेचैन हैं, हम किसी भी स्थान पर एक बार में 2 सप्ताह से ज्यादा नहीं रह सकते। फिर वे एक जेट पर चढ़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, बेचैन, भागते हुए। और कई लोग चीजों की लालसा में भाग जाते हैं। आप देखिए, लोग सिर्फ खरीदने के लिए खरीद रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो बाध्यकारी खरीदार बन गए हैं, जैसे कि बाध्यकारी शराबी होते हैं। खरीदना ही है, उनकी जेब में कोई पैसा नहीं रह सकता, उन्हें इसे खर्च करना ही है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यहां कुछ पति उस दिशा में सोच रहे होंगे और पत्नियां भी। और फिर ऐसे लोग हैं जो सेक्स के जुनून में भाग जाते हैं। यह एक सनक और एक जुनून दोनों है, और आज हम इससे भरे हुए हैं
इससे संतृप्त हैं और इससे ऊब रहे हैं। कई जर्मन युवा पिछले गर्मियों में प्रेस में उद्धृत किए गए थे, कह रहे थे, हम इससे तंग आ चुके हैं अभिव्यक्ति की इस सारी स्वतंत्रता और अनुमति से, और उनमें से कई ने अपनी मुक्ति पाने के लिए हिंसा का सहारा लिया है। और फिर हम रहस्यवाद और तंत्र मंत्र में भागते हैं। शाऊल की तरह जो मदद की जरूरत होने पर परमेश्वर के बजाय एंदौर की डायन के पास गया। फिर आनंद में पलायन है। जो आनंद में जीती है वह जीते जी मरी हुई है। और आज रात कितने लोग एक अच्छा समय बिताने और आनंद में जीने की कोशिश करके परमेश्वर से भाग रहे हैं, यह नहीं जानते कि आप परमेश्वर के प्रति मरे हुए हैं। हम भाग रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है यदि हम इतने बड़े उद्धार की उपेक्षा करें तो हम कैसे बचेंगे? उद्धार क्या है? उद्धार यीशु मसीह का क्रूस पर आना और हमारे पापों के लिए मरना और अपना लहू बहाना है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप बलि बनाया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बाइबल कहती है हम सब भेड़ों की तरह भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। हम सब पापी हैं। आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया। कैन और हाबिल उनके पुत्रों ने पाप किया और उन्होंने पाप की वह बीमारी आप और मुझ तक पहुंचा दी। और हम सभी के दिलों में वह बीमारी है। हम सब निंदा के अधीन हैं। हम सब मरने वाले हैं। युद्ध मृत्यु को नहीं बढ़ाता है। हर पीढ़ी में मृत्यु पूर्ण है। आप कौन सी दिशा ले रहे हैं? मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा जो उस राज्य के पश्चिमी भाग से गुजर रहा था जहां मैं रहता हूं, उत्तरी कैरोलिना में, जहां हम पहाड़ों में रहते हैं। और वह एक साइन पोस्ट पर पहुंचा और एक दिशा एक चिकने समतल राजमार्ग की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन जिस सड़क पर वह जाना चाहता था उस सड़क की ओर इशारा करने वाला चिन्ह उस स्थान के लिए एक ऊबड़ खाबड़ सड़क थी जहां वह जाना चाहता था। और उसे एक बहुत ही सुखद विचार आया। वह साइन पोस्ट पर चढ़ गया और चिन्हों को बदल दिया और वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। और आप में से कई लोग जीवन की सड़क पर लगे चिन्हों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप आसान, समतल, सुखद सड़क चाहते हैं, लेकिन वह सड़क परमेश्वर की ओर नहीं ले जाती है। आप देखिए, पुराने नियम में यह बहुत दिलचस्प था कि जब कोई व्यक्ति अपना हृदय परमेश्वर को देता था तो उसे समृद्ध माना जाता था। लेकिन नया नियम ठीक इसके विपरीत सिखाता है। नया नियम सिखाता है कि जो मसीह का अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए पीड़ा और मृत्यु है। इस पीढ़ी में विशेष रूप से मसीह का अनुयायी होना आसान नहीं है। मसीह का अनुसरण करना कठिन है। यीशु ने कहा, जीवन की दो सड़कें हैं, सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और विशाल है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, और बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। उसने कहा, क्योंकि सकरा है वह फाटक और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, और कुछ ही हैं जो उसे पाते हैं। उन्होंने कहा, नरक की ओर ले जाने वाला चौड़ा मार्ग भरा हुआ है। जैसा कि मध्य युग के एक पुराने धर्मशास्त्री ने कहा था, लोग नरक की ओर ऐसे भाग रहे हैं जैसे उन्हें डर हो कि उनके वहां पहुंचने से पहले वह भर जाएगा। विशाल है वह मार्ग, यीशु ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा, एक और सड़क है जो संकीर्ण और ऊबड़ खाबड़ और कठिन और कठोर है, और उस सड़क पर चलने के लिए आपको खुद से इनकार करना होगा और एक क्रूस उठाने को तैयार रहना होगा। स्कूल में, कारखाने में, खेत में और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मसीह के साथ अपनी पहचान बनाएं। उन सभी को बताएं कि आप कहां खड़े हैं, कि आप मसीह के लिए और धार्मिकता के लिए और ईमानदारी के लिए और अच्छाई के लिए और नैतिकता के लिए और न्याय के लिए खड़े हैं। और हमारी पीढ़ी में यह आसान नहीं है। एक आसान सड़क है जो एक चौड़ी सड़क है, लेकिन अंत में यीशु ने कहा, मृत्यु और विनाश और न्याय और नरक है। यह ज्यादा दिन नहीं चलता, जीवन जल्द ही खत्म हो जाएगा। और आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपने वह संकीर्ण रास्ता चुना होता? और आप में से कई आज रात चौराहे पर खड़े हैं। आपको यहां से जाने से पहले एक निर्णय लेना होगा। मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप गायन मंडली में हो सकते हैं, आप इस महान दर्शक दीर्घा में हो सकते हैं, और आपको एक निर्णय लेना होगा। आप कहते हैं, नहीं, मैं कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा हूं। हां, आप लेंगे। आप हां या ना कहने जा रहे हैं, या आप शायद कहेंगे, या शायद आप कहेंगे, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन आप एक निर्णय लेने जा रहे हैं। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति आज रात यहां से बिना यह निर्णय लिए नहीं जाएगा कि आप यीशु मसीह के साथ क्या करने जा रहे हैं।
जब आप यहां से जाएंगे तो आप यह निर्णय ले चुके होंगे। तो योना के बारे में लिखा है, उसने उसका किराया चुकाया। वह नाव पर चढ़ा, जहाज पर चढ़ा, किराया चुकाया। और बाइबल कहती है कि जब आप चौड़े रास्ते पर चलते हैं, अपने लिए और आनंद के लिए जीते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अपराधी का मार्ग कठिन है। एक अपराधी होने में भी एक कठोरता है जो मृत्यु और न्याय में समाप्त होती है। जहाज और चालक दल के लिए त्रासदियों की एक श्रृंखला आई, और जब तूफान आया तो वे अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे और उन्होंने कहा, ओह हमें बचाओ, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत है। और नाविक बहुत डर गए क्योंकि उन्होंने चिट्ठियां डाली। चिट्ठी योना पर पड़ी और योना ने कबूल किया कि वह प्रभु परमेश्वर से भाग रहा था। और ये नाविक हम में से कुछ मसीहियों से बेहतर थे। उन्होंने योना को बचाने की कोशिश की। उन्होंने जोर से चप्पू चलाया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। तूफान बहुत बड़ा था और इसलिए उन्होंने योना को जहाज से बाहर फेंक दिया और परमेश्वर ने इस बड़ी मछली को तैयार किया था। आप देखिए, आपका पाप और अवज्ञा न केवल आपके जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करता है। योना का परमेश्वर के आदेश और परमेश्वर से भागना उन नाविकों को प्रभावित कर गया। उनके जीवन खोने का खतरा था। आप कहते हैं, अगर मैं ये ड्रग्स लेना चाहता हूं तो ये मेरा काम है। आपके माता पिता का क्या? उन लोगों का क्या जिनसे आप चोरी करते हैं? उन बच्चों का क्या जो अभी तक अजन्मे हैं, जो प्रभावित होंगे? योना ने कहा, मैं जहां जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा और मैं जो करना चाहता हूं वह करूंगा। मैं यह उसका अधिकार था जब तक वह कीमत चुकाने को तैयार था। और कीमत है न्याय और नरक और अकेलापन और निराशा और अपराध। एक कीमत है जो आप चुकाएंगे। पाप की मजदूरी मृत्यु है। निश्चय जानो कि तुम्हारा पाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इस दर्शक दीर्घा में किसी ने भी कभी एक भी पाप नहीं किया है जिसका पता नहीं चलेगा। अब योना नाव में सो गया। क्या यह अजीब नहीं है? परमेश्वर से भाग रहा है, बड़ा तूफान, न्याय आ रहा है और वह सो रहा है। वह कैसे सो सकता है? क्योंकि पाप एक शामक की तरह है। योना अवज्ञा की नींद सो रहा था। मैंने कुछ समय पहले एक आदमी से बात की। उसने धोखे से अपने पड़ोसी को ठगा था और अपने पड़ोसी से पैसे चुराए थे। और उसने कहा, मुझे इसके बारे में पूरी तरह से शांति महसूस होती है क्योंकि मेरे पड़ोसी के पिता ने एक पीढ़ी पहले मेरे पिता के साथ यही किया था। अब यह एक झूठी शांति है। यह अवज्ञा की शांति है, परमेश्वर से दूर होने की शांति। लेकिन यह जल्द ही खत्म हो जाएगी और फिर अपराध और पछतावा और न्याय और नरक आएगा। और समय तेजी से बीत रहा है। पहले पाप मजेदार होता है, फिर यह उबाऊ होता है, फिर यह आपको असंवेदनशील बना देता है। और एक समय था जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति बहुत संवेदनशील थे। यह आपकी अंतरात्मा को चुभता था। यह आपकी आंखों में आंसू लाता था। यह आपको असहज करता था। और अब आप बिना किसी भावना के मुंह मोड़ लेते हैं। आप नींद सो रहे हैं। आपको पाप ने सुला दिया है। अब योना के पाप ने उस पूरे जहाज को प्रभावित किया। हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता, बाइबल कहती है। हमें दाऊद के साथ कहना सीखना चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे जांच और मेरे हृदय को जान ले। मुझे परख और मेरे विचारों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और मुझे अनंत के मार्ग में ले चल। मुझे जांच, मुझे जांच। क्या आप आज रात परमेश्वर से आपको जांचने के लिए कह रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को निश्चित रूप से जानते हैं? और क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं? क्या आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? और यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। आप देखिए, परमेश्वर ने उससे पहली बार बात की, अब वह उसे दूसरा मौका देता है। अब यह हमेशा संभव नहीं होता है। जब क्रूस पर लटका चोर प्रभु की ओर मुड़ा और कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, वह उसका पहला और एकमात्र क्षण था। उसने उस क्षण का लाभ उठाया जब उसने कहा, हे प्रभु, मुझे याद करना। और मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज रात आप में से कई लोग ऐसे हैं। यह आपका आखिरी क्षण हो सकता है, आपका एकमात्र क्षण मसीह को हां कहने का। क्या आपको याद है जब परमेश्वर ने आपसे बात करना शुरू किया था, जब आप जवान थे और आपने इसे टाल दिया था? और आप आज रात कहेंगे, पीछे, ओह पीछे, ओह समय अपनी उड़ान में, और मुझे सिर्फ आज रात के लिए फिर से एक बच्चा बना दो। ओह, मैं कैसे वहां वापस जाना चाहूंगा।
मैं कैसे उस छोटे से चर्च में वापस जाना चाहूंगा। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, आप कठोर हो गए हैं। आपकी अंतरात्मा अब आपको नहीं कचोटती है। परमेश्वर का वचन अब आपको आकर्षित नहीं करता है। और आगे खतरा है। परमेश्वर बहुत बार दूसरा मौका नहीं देता। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दूंगा। उठ और नीनवे उस बड़े शहर में जा और उसे उपदेश दे, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया है उसका प्रचार करो। योना अभी अभी मछली विश्वविद्यालय से स्नातक हुआ था। हंसी उसे मछली ने उगल दिया था और वह जॉज नामक एक बेस्ट सेलर लिख सकता था। हंसी या वह द इनसाइड स्टोरी नामक एक कहानी लिख सकता था। हंसी अब नीनवे 3 दिन की यात्रा दूर था, लेकिन योना इतनी तेजी से गया कि वह एक दिन में वहां पहुंच गया और शहर से होकर गुजरा, और नीनवे के लोगों ने उस पर विश्वास किया। इसके बारे में रोमांचक बात यह है, पूरे शहर ने पश्चाताप किया। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा पुनरुत्थान। लिखा है कि जानवर भी टाट और राख में आ गए। राजा, सभी लोग, 10 लाख से अधिक निवासियों ने अपने भयानक पापों के लिए टाट और राख में पश्चाताप किया। और आप जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। आपका पाप चाहे जो भी हो, आप पाप में कितने भी गहरे क्यों ना हो, परमेश्वर क्षमा करने के व्यवसाय में है। उस वजह से जो मसीह ने क्रूस पर किया। मैं अच्छा हूं इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहा हूं। मैं इसलिए स्वर्ग नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैंने हजारों लोगों को उपदेश दिया है। मैं किसी और की तरह ही स्वर्ग जा रहा हूं, क्रूस के रास्ते से जहां मसीह मेरे लिए मरे। हां, उन्होंने विश्वास किया, और वह शब्द विश्वास किया वैसे बहुत दिलचस्प है। योना के 3 अध्याय में उस विशेष अंश में यहीं से हमें हमारा शब्द आमीन मिलता है, और इसका अर्थ है दृढ़ होना, निश्चित होना। नीनवे के लोग निश्चित थे कि उन्हें क्षमा कर दिया गया है। वे अपने पश्चाताप के बारे में निश्चित थे। क्या आप निश्चित हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं? ये बातें मैं तुम्हें लिखता हूं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। आप इसे जान सकते हैं। आपको इसका अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशा है। आपको अपने संदेहों के साथ कुश्ती करते हुए घर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे आज रात ही सब तय कर सकते हैं। क्या आप मसीह को उस तरह से जानते हैं? हां, परमेश्वर ने नीनवे को बख्श दिया, और परमेश्वर आपको उस दिन बख्श देंगे जो अभी आना बाकी है। पश्चाताप का अर्थ है कि आप परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में और अपनी जरूरत के बारे में अपना मन बदल लेते हैं। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से कह रहे हैं, मैं अपने जीने का तरीका बदलने और पाप से मुड़ने और संकरे रास्ते पर चलने को तैयार हूं। आप सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन मसीह पवित्र आत्मा के व्यक्ति के रूप में वहां होंगे जो आपको मसीह के अनुयायी का जीवन जीने में मदद करेंगे। आप इसे अकेले नहीं जी सकते। परमेश्वर प्रेम और दया और अनुग्रह के परमेश्वर हैं, और उन्होंने एक पूरे शहर तक, जैसा कि परमेश्वर आज रात इस धर्म युद्ध के माध्यम से कैलगरी, अल्बर्टा के साथ कर रहे हैं, उन्होंने एक शहर तक अपनी दया का हाथ बढ़ाया है। मैं आपसे आज रात यह सुनिश्चित करने के लिए कहने जा रहा हूं कि आप उसे ग्रहण करें।